हिंद जय भारत दोस्तों। आज मैं 18 जनवरी 2026 का डेली करंट अफेयर प्रस्तुत कर रहा हूं। दोस्तों आज की वीडियो में महत्वपूर्ण 21 क्वेश्चन हैं बेहतर जानकारियों के साथ। और दोस्तों महत्वपूर्ण मैंने प्रश्नों का चयन किया है बेहतर व्याख्याओं सहित। मैं इस वीडियो को प्रस्तुत कर रहा हूं जो कि परीक्षा उपयोगी है। आप इस वीडियो को सोशल साइटों और स्टडी ग्रुपों पर शेयर करें। ये रहा पहला क्वेश्चन। जनवरी 2026 में किस कंपनी ने भारत का पहला मेड इन इंडिया पीपीएल फर्स्ट एआई प्लेटफॉर्म लॉन्च करने की घोषणा की? गए जिस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी रिलायंस जियो इस प्रश्न का सही उत्तर है। रिलायंस इंडस्ट्री के अध्यक्ष मुकेश अंबानी ने पीपल फर्स्ट एआई प्लेटफॉर्म की घोषणा की। इस प्लेटफॉर्म की शुरुआत गुजरात से होगी। यह नया एआई प्लेटफॉर्म नागरिकों को रोजमर्रा की जरूरतों पर केंद्रित होगा, जो कठिन भाषा और डिवाइस की बाधाओं को दूर करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, राष्ट्रीय जांच एजेंसी के महानिदेशक कौन बने? गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन बी राकेश अग्रवाल इस प्रश्न का सही उत्तर है। हिमाचल प्रदेश कैडर के आईपीएस अधिकारी राकेश अग्रवाल को राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए का महानिदेशक नियुक्त किया गया। राकेश अग्रवाल 31 अगस्त 2028 तक इस पद पर रहेंगे। अग्रवाल इससे पहले एनआईए के विशेष महानिदेशक और अतिरिक्त महानिदेशक तथा सीबीआई के संयुक्त निदेशक के रूप में भी काम कर चुके हैं। दोस्तों अर्धसैनिक बलों के प्रमुखों के बारे में जानकारी। केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल सीआरपीएफ के डायरेक्टर जनरल ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह बने। बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स बीएसएफ के डायरेक्टर जनरल प्रवीण कुमार बने। सशस्त्र सीमा बल एएसएसपी के डायरेक्टर जनरल संजय सिंघल बने। केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल सीएसएफ के डायरेक्टर जनरल बने प्रवीण रंजन। राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड एनएसजी के डायरेक्टर जनरल बने श्रीनिवासन। विशेष सुरक्षा समूह एसपीजी के निदेशक बने आलोक शर्मा। राष्ट्रीय कैडेट कोर्स एनसीसी के डायरेक्टर जनरल बने वीरेंद्र वश। भारत तिब्बत सीमा पुलिस आईटीबीपी के डायरेक्टर जनरल बने अभी हाल में शत्रुजीत सिंह कपूर। राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल एनडीआरएफ के डायरेक्टर जनरल बने पीयूष आनंद। भारतीय तटरक्षक बल आईसीजी के डायरेक्टर जनरल बने 26वें क्रम के शिवमणि परमेश। तो दोस्तों ये रहे अर्धसैनिक बलों के प्रमुखों के बारे में जानकारी। नेक्स्ट क्वेश्चन, आईएनएस कॉडिन ने अपनी पहली यात्रा में किस बंदरगाह पर पहुंचा है? गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए सुल्तान काबूस बंदरगाह मस्कट ओमान। ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही उत्तर है। भारतीय नौसेना का पोत आईएनएसवी कॉडिन गुजरात में पहली यात्रा पूर्ण करके मस्कट ओमान के सुल्तान काबूस बंदरगाह पर पहुंच गया है। कॉडिन अपने पिछले साल 29 दिसंबर 2025 को गुजरात के पोरबंदर से अपनी यात्रा शुरू की थी। उद्देश्य है भारत ओमान समुद्री विरासत को पुनर्जीवित करना और प्राचीन समुद्री मार्गों का अध्ययन करना। इस पोत का निर्माण प्राकृतिक सामग्रियों और विधियों का उपयोग करते हुए पारंपरिक तकनीक से किया गया। यह जहाज अजंता गुफाओं की चित्रकला में दर्शाए गए 5वीं शताब्दी के सीई जहाज पर आधारित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और अपडेटेड जानकारी है मई से लेकर प्लेयर ऑफ द मंथ दिसंबर तक के। आप इस प्रश्न को नोट करें और महत्वपूर्ण रिकॉर्डों को नोट करने की आदत डालें। आईसीसी दिसंबर दोस्तों क्वेश्चन है आईसीसी दिसंबर 2025 का प्लेयर ऑफ द मंथ किसे चुना गया? गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी ए व बी दोनों। 200 ऑस्ट्रेलिया के मिशेल स्टॉक और महिला खिलाड़ी दक्षिण अफ्रीका की लॉरा वोलवार्ड
को आईसीसी दिसंबर 2025 का प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद आईसीसी ने ऑस्ट्रेलिया के मिशेल स्टार्क को दिसंबर 2025 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ चुना। ऐसा श्रृंखला में बेहतरीन गेंदबाजी का नमूना पेश किया था और उन्हें इसके लिए उन्हें यह पुरस्कार दिया गया है। महिला वर्ग में इस पुरस्कार के लिए दक्षिण अफ्रीका की लॉरा वोल्डवार्ड को चुना गया है। उन्हें आयरलैंड के खिलाफ T20 इंटरनेशनल और एक दिवसीय मुकाबले में महत्वपूर्ण जीत के लिए यह पुरस्कार मिला है। दोस्तों, वोल्डवार्ड का यह दूसरा प्लेयर ऑफ द मंथ पुरस्कार है। इससे पहले उन्हें अक्टूबर 2025 में भी यह पुरस्कार मिल चुका है। दोस्तों, आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ 2025 पुरुष मई 2025 का यह खिताब पुरुषों में मोहम्मद वसीम यूइक ने प्राप्त किया। जून 2025 में यह पुरस्कार एडन मार्कन दक्षिण अफ्रीका के बॉलर को मिला। जुलाई 2025 का आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ मिला भारत के शुभमन गिल को। अगस्त 2025 का प्लेयर ऑफ द मंथ आईसीसी का मिला मोहम्मद सिराज भारत को। सितंबर 2025 को आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का खिताब मिला अभिषेक शर्मा भारत को। अक्टूबर 2025 का आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ मिला सेनुरुन मथुसामी दक्षिण अफ्रीका के। नवंबर 2025 आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ पुरुषों में एक खिताब मिला साइमन हार्मर दक्षिण अफ्रीका को। दिसंबर 2025 में आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ बने मिशेल स्टार्क ऑस्ट्रेलिया के। तो दोस्तों, मैंने अपडेटेड जानकारी आपको दी है मई से लेकर दिसंबर तक, आप इसे नोट डाउन कर लें। दोस्तों, आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ 2025 महिलाओं में यह पुरस्कार मई में 2025 को आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ रहीं क्लोई ट्रायन दक्षिण अफ्रीका की। जून 2025 में हैली मैथ्यूज आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ 2025 बनी महिलाओं में वेस्ट इंडीज की। जुलाई 2025 में सोफिया डंकली इंग्लैंड के। अगस्त 2025 में ऑर्ला प्रेंडगॉस्ट आयरलैंड की। सितंबर 2025 में भारत की आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ महिलाओं में बनी स्मृति मंधाना भारत की। अक्टूबर 2025 में लारा वोल्डवार्ड दक्षिण अफ्रीका की आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ बनी। नवंबर 2025 में शेफाली वर्मा भारत की आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ बनी। दिसंबर 2025 में लारा वोल्डवार्ड दक्षिण अफ्रीका की आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ वुमेन में बनी। तो दोस्तों, ये रही आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ 2025 की अपडेटेड जानकारी, आप इसे नोट डाउन करें। नेक्स्ट क्वेश्चन, भाजपा केरल प्रदेश के अध्यक्ष कौन हैं जिन्होंने राज्य का नाम बदलने की मांग की? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन सी राजीव चंद्रशेखर, ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही उत्तर है। भारतीय जनता पार्टी के केरल प्रदेश अध्यक्ष राजीव चंद्रशेखर ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर राज्य का आधिकारिक नाम केरल से बदलकर केरलम करने की मांग की। उन्होंने कहा कि केरलम नाम मलयालम भाषा और राज्य की सांस्कृतिक पहचान से गहराई से जुड़ा है। राजीव चंद्रशेखर ने पत्र में यह बताया कि जून 2024 में केरल विधानसभा में सर्वसम्मति से एक प्रस्ताव पारित किया गया था जिसमें राज्य के नाम का आधिकारिक दस्तावेजों में केरल से बदलकर केरलम करने की मांग की गई थी। दोस्तों, महत्वपूर्ण जानकारी, भारत में किसी राज्य का नाम बदलने की शक्ति संसद के पास होती है। यह शक्ति भारतीय संविधान के अनुच्छेद 3 के तहत दी गई है। अनुच्छेद 3 संसद को अधिकार देता है कि वह कानून बनाकर किसी राज्य की सीमाओं को बदल सकती है, किसी राज्य को विभाजित कर सकती है, किसी राज्य को मिलाकर नया राज्य बना सकती है और किसी राज्य का नाम बदल सकती है। दोस्तों, यह प्रक्रिया बिल संसद में पेश किया जाता है। राष्ट्रपति बिल को संबंधित राज्य की विधानसभा के
पास राय ओपिनियन के लिए भेजते हैं। राज्य विधानसभा अपनी राय देता है, लेकिन यह बाध्यकारी नहीं होती है। संसद बिल पारित कर देती है और राष्ट्रपति को मंजूरी के बाद यह कानून बन जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कर्ण प्राइज गाय किस संस्थान द्वारा विकसित की गई? गाय, जिस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी, राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान NDRI करनाल। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर है। दोस्तों, भारत ने राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान करनाल द्वारा विकसित कृत्रिम गाय कर्ण प्राइज नस्ल को पंजीकृत किया है। दोस्तों, इसे इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च ICAR, नेशनल ब्यूरो ऑफ एनिमल्स जेनेटिक रिसोर्सेस NBAGR द्वारा मान्यता दी गई है। इसे होल्स्टीन, फ्राइजियन और थारपर्क गायों के संस्करणों के द्वारा बनाया गया है। दोस्तों, महत्वपूर्ण जानकारी, यह नस्ल प्रति लैक्टेशन लगभग 3550 किलोग्राम दूध देती है, अर्थात प्रतिदिन लगभग 11 से 19 किलोग्राम और अधिकतम उत्पादन 46.5 किलोग्राम प्रतिदिन तक पहुंच जाता है। राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान करनाल भारत का प्रमुख डेयरी अनुसंधान और डीम्ड विश्वविद्यालय है। यह डेयरी उत्पादन, प्रसंस्करण और प्रबंधन में अनुसंधान, मानव संसाधन विकास और तकनीकी सहायता प्रदान करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडियन बैंक्स एसोसिएशन IBA बैंकिंग टेक्नोलॉजी अवार्ड में बेस्ट फिनटेक एंड DPI एडॉप्शन का खिताब किसने जीता? गाय, जिस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी, कर्नाटक बैंक। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी। कर्नाटक बैंक ने इंडियन बैंक्स एसोसिएशन बैंकिंग टेक्नोलॉजी अवार्ड्स में बेस्ट फिनटेक एंड DPI और एडॉप्शन का खिताब जीता है। बैंक को बेस्ट टेक टैलेंट श्रेणी में उप विजेता का पुरस्कार मिला है और डिजिटल बैंकिंग समावेशन और बिक्री श्रेणियों में विशेष प्रशंसा प्राप्त हुई है। दोस्तों, इंडियन बैंक एसोसिएशन के बारे में जानकारी। दोस्तों, इसकी स्थापना 26 सितंबर 1946 में हुई। मुख्यालय मुंबई है। मुख्य उद्देश्य सदस्य बैंकों के बीच समन्वय। अध्यक्ष हैं इंडियन बैंक एसोसिएशन के चल्ला श्रीनिवासु सुलु शेट्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस कंपनी ने पहली बार ISS से चिकित्सा कारणों से अंतरिक्ष यात्रियों को पृथ्वी पर सुरक्षित वापस लाकर इतिहास रचा? गाइज, इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन सी, ब्लू ओरिजिन। ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही उत्तर है। दोस्तों, एलन मस्क की स्पेस एक्स ने इतिहास रचते हुए पहली बार अंतर्राष्ट्रीय स्टेशन ISS से 4 अंतरिक्ष यात्रियों को चिकित्सा कारणों से पृथ्वी पर सुरक्षित वापस लाया है। इसमें नासा के अंतरिक्ष यात्री जेना कार्डमैन और माइक फीके, जापान के अंतरिक्ष यात्री ओलेग प्लेटोनोव को वापस लाया गया। यह नासा का पहला मेडिकल इक्वेशन था जिसमें स्पेस एक्स क्रू 11 ड्रैगन कैप्सूल ने सफलतापूर्वक मिशन पूरा किया है। स्पेस एक्स का ड्रैगन अंतरिक्ष यान कैलिफोर्निया के सैन डिएगो तट के पास सफलतापूर्वक उतरा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जनवरी 2026 में किस मंत्रालय ने केंद्रीय सरकारी स्वास्थ्य योजना के लाभार्थियों के लिए परिपूर्ण मेडिक्लेम आयुष बीमा योजना शुरू की है? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी, वित्त मंत्रालय इस प्रश्न का सही उत्तर है। दोस्तों, परिपूर्ण मेडिक्लेम आयुष बीमा योजना के बारे में जानकारी। दोस्तों, इसकी शुरुआत वित्त मंत्रालय की विधिक सेवा विभाग DFS द्वारा हुई। उद्देश्य है यह एक वैकल्पिक स्वास्थ्य बीमा योजना है जो सरकारी कर्मचारी और पेंशन भोगियों के लिए मौजूदा CGHS सुविधाओं के पूरक के रूप में चिकित्सा कवरेज का विस्तार करती है।
बीमा राशि है। लाभार्थियों के पास रुपये 10 लाख या रुपये 20 लाख की बीमा राशि चुनने का विकल्प है। प्रदाता है न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी। दोस्तों, प्रदाता है न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राचीन जापानी तलवारबाजी आर्ट केंजुत्सु में शामिल होने वाले पहले भारतीय कौन बने? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी पवन कल्याण। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर है। दोस्तों, आंध्र प्रदेश के उप मुख्यमंत्री और प्रसिद्ध अभिनेता राजनेता पवन कल्याण को जापानी पारंपरिक तलवारबाजी कला केनजेत्सु में औपचारिक रूप से शामिल किया गया। दोस्तों, केनजुत्सु एक पारंपरिक जापानी मार्शल आर्ट है जो तलवारबाजी, मानसिक अनुशासन और नैतिकता पर आधारित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नासा के आर्टेमिस सेकेंड मिशन में अंतरिक्ष यात्री किस क्रू कैप्सूल अंतरिक्ष में सवार होकर 10 दिवसीय चंद्रमा की यात्रा पर जाएंगे? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी ओरियन। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी। दोस्तों, आर्टेमिस सेकेंड नासा का आर्टेमिस कार्यक्रम के तहत पहला मानव युक्त मिशन है। इसे नष्ट अब तक की सबसे शक्तिशाली स्पेस लॉन्च सिस्टम एस से लॉन्च किया जाएगा। दोस्तों, इसे नासा कर लें कि अब तक की सबसे शक्तिशाली रॉकेट स्पेस लॉन्च सिस्टम एस से लॉन्च किया जाएगा। आर्टेमिस कार्यक्रम का उद्देश्य चंद्रमा पर एक अस्थायी मानव उपस्थित स्थापित करना और भविष्य के मंगल मिशन की नींव रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन राज्य भारत की पहली क्रोनिक किडनी डिजीज रजिस्ट्री लॉन्च करेगा? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन बी उड़ीसा इस प्रश्न का सही उत्तर है। दोस्तों, भारत की पहली राज्यव्यापी क्रोनिक किडनी डिजीज CKD रजिस्ट्री उड़ीसा लॉन्च कर रहा है। इसमें किडनी रोगी की सही व्यापकता पता चलेगी और बेहतर रोकथाम व इलाज के लिए डेटा मिलेगा। दोस्तों, उड़ीसा पहला भारतीय राज्य होगा जो पूर्ण CKD रजिस्ट्री की योजना बना रहा है। उड़ीसा में 15 वर्ष से ऊपर की जनसंख्या में CKD की व्यापकता लगभग 14% है। डायबिटीज और हाइपरटेंशन CKD के लगभग 60% मामलों के लिए जिम्मेदार हैं। NIC नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर CKD रजिस्ट्री सॉफ्टवेयर का विकास कर रहा है। दोस्तों, आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार उड़ीसा में पिछले 3 वर्षों में 19,888 CKD मामले और 4,718 संबंधित मौतें दर्ज की गई हैं। प्रस्तावित रजिस्ट्री आगे चलकर शोध, महामारी विज्ञान विश्लेषण और लक्षित सार्वजनिक स्वास्थ्य हस्तक्षेपों के लिए एक आधार रेखा का कार्य करेगी। इसका उद्देश्य CKD से होने वाली रुग्णता और मृत्यु दर को घटाना है। यह पहल दर्शाती है कि यदि वैज्ञानिक डेटा संग्रहण और अंतर्विभागीय समन्वय को प्राथमिकता दी जाए तो गंभीर गैर संचारी रोगों पर प्रभावी नियंत्रण संभव है। उड़ीसा के बारे में जानकारी। दोस्तों, उड़ीसा का गठन 1 अप्रैल 1936 में हुआ। राजधानी भुवनेश्वर है। वर्तमान मुख्यमंत्री हैं मोहन चरण मांझी। राज्यपाल हैं डॉक्टर हरि बाबू कंभमपति। विधानसभा की सीट है 147। राज्यसभा की सीट है 10। लोकसभा की सीट है 21। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के किस राज्य में जनवरी 2026 में निपाह वायरस के संक्रमण के संदिग्ध मामले सामने आए? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन सी पश्चिम बंगाल इस प्रश्न का सही उत्तर है। दोस्तों, पश्चिम बंगाल की स्थापना 1 नवंबर 1956 में हुआ था और वर्तमान मुख्यमंत्री हैं ममता बनर्जी जो कि तृणमूल कांग्रेस पार्टी से हैं। राजधानी पश्चिम बंगाल की कोलकाता है। राज्यपाल हैं डॉक्टर CV आनंद बोस।
लोकसभा की सीट है 42, राज्यसभा सीट है 16, विधानसभा की सीट है 294। दोस्तों, पश्चिम बंगाल की उत्तर 24 परगना जिले की बारासात स्थित एक निजी अस्पताल में काम करने वाले 2 नर्सों में निपाह वायरस के लक्षण पाए गए। निपाह एक जूनोटिक बीमारी है, जिसका अर्थ है कि यह संक्रमित जानवरों या दूषित भोजन के माध्यम से मनुष्य में फैलता है। इसकी मृत्यु दर काफ़ी अधिक मानी जाती है और यह तेजी से फैलने वाली क्षमता रखती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आवारा पशुओं की सुरक्षा हेतु रियल टाइम अलर्ट परियोजना किसने शुरू की? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी NHAI। ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही उत्तर है। दोस्तों, राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण NHAI ने हाल में एक पायलट परियोजना शुरू की, जिसके तहत जयपुर आगरा और जयपुर रेवाड़ी राष्ट्रीय राजमार्ग पर आवारा पशुओं की सुरक्षा के लिए रियल टाइम अलर्ट सिस्टम लगाया गया। इस सुविधा में यात्रियों को उच्च जोखिम वाले पशु क्षेत्रों के बारे में स्थान आधारित फ्लैश, SMS और वॉइस अलर्ट मिलेंगे। परियोजना का उद्देश्य सड़क पर अचानक आने वाले आवारा पशुओं से होने वाले दुर्घटनाओं को रोकना, ड्राइवर को समय रहते चेतावनी देना। राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के बारे में जानकारी। दोस्तों, स्थापना 1995 में हुआ। मुख्यालय नई दिल्ली है। अधीन मंत्रालय है सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय। मुख्य कार्य है राष्ट्रीय राजमार्गों का निर्माण। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हाल में किए गए सर्वेक्षण में सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान में मगरमच्छों की संख्या कितनी दर्ज की गई? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी 84 इस प्रश्न का सही उत्तर है। उड़ीसा के सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान में 5 से 8 जनवरी तक किए गए नवीनतम सर्वेक्षण में मगरमच्छों की संख्या 81 से बढ़कर 84 हो गई। सर्वेक्षण में देव नदी में 60 मगरमच्छ पाए गए। सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान उड़ीसा के मयूरभंज जिले में स्थित है। इसे 2025 में राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया था और यह भारत का 107वां राष्ट्रीय उद्यान बन गया। सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान मेलेनिस्टिक बाघों का विश्व का एकमात्र उद्यान है। दोस्तों, भारत के राष्ट्रीय उद्यानों के बारे में जानकारी। दोस्तों, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान। कांजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान असम है। और दोस्तों, सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान पश्चिम बंगाल में स्थित है। रॉयल बंगाल टाइगर के लिए प्रसिद्ध है। रणथंबोर और सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान में स्थित है। गिर राष्ट्रीय उद्यान गुजरात एशियाई शेरों और बब्बर शेरों के लिए विश्व प्रसिद्ध है। हेमिस राष्ट्रीय उद्यान लद्दाख में स्थित है। केवल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान मणिपुर में स्थित है, जो कि दुनिया का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है। पेंच राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में स्थित है। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में स्थित है। साउथ बटन द्वीप राष्ट्रीय उद्यान अंडमान और निकोबार। दोस्तों, यह भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान है। तो दोस्तों, मैंने भारत के प्रमुख राष्ट्रीय उद्यानों के बारे में जानकारी दी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व बैंक ने फाइनेंशियल ईयर 2025-26 में अकेले भारत की GDP वृद्धि दर का नवीनतम अनुमान कितना लगाया है? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन सी 7.2% इस प्रश्न का सही उत्तर है। विश्व बैंक ने वित्त वर्ष 2025-26 के लिए भारत के विकास अनुमान को बढ़ाकर 7.2% कर दिया। दोस्तों, विश्व बैंक अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्था है। स्थापना वर्ष था 1944। ब्रेटन वुड्स सम्मेलन के बाद इसकी स्थापना हुई 1944 में। मुख्यालय है वाशिंगटन DC। सदस्य देश है 189। मुख्य उद्देश्य गरीबी उन्मूलन और साझा समृद्धि को बढ़ावा देना। और दोस्तों, वर्ल्ड बैंक के वर्तमान अध्यक्ष हैं अजय बंगा। MD एंड CFO हैं अंशुला कांत। नेक्स्ट क्वेश्चन, मारिया कोरानी मचाडो ने नोबेल शांति पुरस्कार का मेडल प्रतीकात्मक रूप से किसे भेंट किया?
गाइज इस प्रश्न का सही उत्तर निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन बी डोनाल्ड ट्रंप इस प्रश्न का सही उत्तर है। वेनेजुएला की विपक्षी नेता मारिया कोरानिया मचाडो 2025 का नोबेल शांति पुरस्कार मिला था। उन्होंने व्हाइट हाउस में डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात की और प्रतीकात्मक रूप से अपना नोबेल शांति पुरस्कार का मेडल ट्रंप को भेंट किया। मीडिया रिपोर्टर के अनुसार ट्रंप ने उस मेडल को अपने पास रख लिया और सोशल मीडिया पर उसका धन्यवाद भी किया। नोबेल समिति ने यह स्पष्ट किया कि पुरस्कार ट्रांसफर या साझा नहीं किया जा सकता है। नोबेल पुरस्कारों के बारे में जानकारी दोस्तों, यह विश्व का सबसे प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय सम्मान है। इसे मानवता के लिए उत्कृष्ट योगदान देने वालों को दिया जाता है। नोबेल पुरस्कार की शुरुआत 1901 में हुआ था। यह पुरस्कार डायमंड के आविष्कारक और स्वीडिश वैज्ञानिक अल्फ्रेड नोबेल के नाम पर दिया जाता है। नोबेल पुरस्कार की श्रेणियां हैं, 6 श्रेणियां हैं: भौतिक, रसायन विज्ञान, चिकित्सा या शरीर क्रिया विज्ञान, साहित्य, शांति, अर्थशास्त्र। दोस्तों, अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार 1969 से देना प्रारंभ हुआ। 2025 के नोबेल पुरस्कारों के विजेताओं के बारे में जानकारी दोस्तों, आप इसे नोट डाउन कर लें। शांति का नोबेल पुरस्कार मिला मारिया मचाडो, वेनेजुएला को। साहित्य का नोबेल पुरस्कार मिला लासलो क्रास्नाहोरकाई को, हंगरी की। केमिस्ट्री का नोबेल पुरस्कार मिला सुसुमु कितागावा, जापान की। और रिचर्ड रॉबसन, ऑस्ट्रेलिया। और ओमर यागी, अमेरिका को। फिजिक्स का नोबेल पुरस्कार अमेरिका के 3 वैज्ञानिकों जॉन क्लार्क, मिशेल डेवरोट, जॉन मार्टिनेस को। दोस्तों, चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार मिला मैरी बंको, यूएसए की। फ्रेड रैम्सडेल, यूएसए की। सिमोन सागागुची, जापान को। 2025 का इकोनॉमिक्स का नोबेल पुरस्कार 3 अर्थशास्त्रियों जोएल मोकिर, अमेरिका, पीटर हॉविट, अमेरिका, फिलिप एग्यान, यूके को मिला है। तो दोस्तों, ये रहे नोबेल पुरस्कार विजेता 2025 के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रसिद्ध सिंगर और एक्टर प्रशांत तमांग का निधन कब हुआ? गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी 11 जनवरी 2026 इस प्रश्न का सही उत्तर है। प्रसिद्ध सिंगर और एक्टर प्रशांत तमांग का 11 जनवरी 2026 को नई दिल्ली में अपने आवास पर निधन हो गया। दोस्तों, प्रशांत साल 2007 में इंडियन आइडल सीजन 3 के विनर थे, जिसके बाद उन्हें काफी पॉपुलैरिटी मिली थी। दार्जिलिंग के रहने वाले तमांग का जन्म 4 जनवरी 1983 को हुआ था। उन्होंने 2010 में नेपाली हिट फिल्म गोरखा पल्टन से अपनी फिल्मी कैरियर की शुरुआत की और उसके बाद अंगलो या माया को, कीना माया माँ, निशानी, परदेशी और कीना मायामा जैसी फिल्मों में अपने अभिनय का लोहा मनवाया। दोस्तों, हाल में निधन व्यक्तियों के बारे में जानकारी। दोस्तों, प्रसिद्ध सिंगर और एक्टर प्रशांत तमांग का निधन हुआ। बिलियर्ड्स खिलाड़ी मनोज कोठारी का निधन हुआ। पूर्व केंद्रीय मंत्री सुरेश कलमाड़ी का निधन हुआ। फ्रांस की अभिनेत्री और गायिका ब्रिगिट बार्डोट का निधन हुआ। बांग्लादेश की पहली महिला प्रधानमंत्री खाली जिया का निधन हुआ। इंग्लैंड के पूर्व क्रिकेटर ह्यू मॉरिस का निधन हुआ। हिंदी के साहित्यकार और ज्ञानपीठ पुरस्कार विजेता विनोद कुमार शुक्ला का निधन हुआ। प्रसिद्ध मूर्तिकार राम सुतार का निधन हुआ। पूर्व गृह मंत्री शिवराज पाटिल का निधन हुआ। तो दोस्तों, अभी हाल में निधन व्यक्तियों के बारे में मैंने जानकारी दी। नेक्स्ट क्वेश्चन, 25वीं अखिल भारतीय प्रमुख बंदरगाह सांस्कृतिक प्रतियोगिता 2025-26 का समापन कहाँ हुआ? गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी पूर्व भारत, ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही उत्तर है। 25वीं अखिल भारतीय प्रमुख बंदरगाह सांस्कृतिक प्रतियोगिता 2025-26 का समापन पारादीप बंदरगाह स्थित जयदेव सदन में हुआ। इसका आयोजन पारादीप बंदरगाह प्राधिकरण पीपीए द्वारा प्रमुख बंदरगाह खेल नियंत्रण बोर्ड के सहयोग से किया गया। श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंदरगाह
प्राधिकरण को उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए समग्र चैंपियन घोषित किया गया। मुंबई बंदरगाह प्राधिकरण उपविजेता रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का पहला वाणिज्यिक उष्णकटिबंधीय ट्राउट फार्म कहां स्थापित किया जाएगा? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी हैदराबाद इस प्रश्न का सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में भ्रष्टाचार के खिलाफ संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन के सदस्य देशों का 11वां सम्मेलन किस देश में आयोजित किया गया? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी कतर इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा जिला भारत का पहला बायो हैप्पी जिला जैव सुखद जिला बनने जा रहा है? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी के पानीर अरुणाचल प्रदेश ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही उत्तर है। दोस्तों, अरुणाचल प्रदेश का नया बना केयू पानीर जिला भारत का पहला बायो हैप्पी जिला जैव सुखद जिला बनने जा रहा है। इस परियोजना को एम.एस. स्वामीनाथन रिसर्च फाउंडेशन और जिला प्रशासन मिलकर चला रहे हैं। बायो हैप्पी जिला परियोजना के अंतर्गत परंपरागत कृषि प्रणाली, स्थानीय ज्ञान और जैव विविधता समृद्ध परिदृश्य का अध्ययन किया जाएगा। दोस्तों, अरुणाचल प्रदेश के बारे में जानकारी, राज्य का दर्जा मिला था 20 फरवरी 1987 को। वर्तमान मुख्यमंत्री हैं पेमा खांडू और दोस्तों अरुणाचल की राजधानी ईटानगर है। राज्यपाल हैं केवल त्रिविक्रम परनाइक। लोकसभा की सीट है 2, राज्यसभा की सीट 1, विधानसभा की सीट है 60। प्रश्नों का चयन और पीसी सर की लगातार मेहनत और अपडेटेड जानकारी निश्चित तौर से आप लोगों को पसंद आया होगा। आप इस वीडियो को सोशल साइटों और स्टडी ग्रुपों पर शेयर करें। इसी के साथ मैं इस अंक से विदा ले रहा हूं। अगले अंक में आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार। वंदे मातरम। जय हिंद, जय भारत।